नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का वापस स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे थे, जिसमें गंगा नदी तंत्र हम देख रहे थे और आज उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या देख लिया था। हमने देखा अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है ना, नदी तंत्र क्या होता है, दाएं हाथ बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां, इनको आप कैसे पहचानेंगे, और साथ ही साथ में गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने क्या देखा था, चीज़ें देखी थी। तो गंगा नदी तंत्र जो है वो हमने देखा था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। और मध्य प्रदेश में कुल कितने नदी तंत्र या अपवाह तंत्र हैं अगर हम बात करें तो अपवाह तंत्र हैं 6। गंगा हो गया, नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी और महानदी। इसमें सबसे बड़ा है गंगा। गंगा में हमने देखा था कि हमने इसको 3 जो है वो उपतंत्रों में विभाजित किया था, यमुना उपतंत्र, टॉन्स उपतंत्र और सोन, जिसमें हम आपका अब नदियां हम पढ़ रहे थे। चंबल हमने देख लिया था, चंबल के बाद हमने शिप्रा देख लिया था और शिप्रा के बाद हमने बेतवा नदी भी देख ली थी। अगली जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी भाई, आपकी केन नदी हो जाएगी। ठीक, चलिए। तो केन नदी अगर हम बात करें तो ये भी किसकी सहायक नदी है भाई, आपकी यमुना की सहायक नदी है। ठीक, निकलती कहाँ से, तो पहले इसको देखो, फिर हम इसका क्या बनाएंगे भाई, आपका मैप बनाते हुए चलेंगे, है ना। तो मैप में आपको चीज़ें जल्दी से याद हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए एक बार हम रीड कर लेते हैं कि भाई अगर हम बात करें तो ये नदी जो है वो आपकी कहाँ से, भाई यमुना की सहायक नदी है, पहला पॉइंट। दूसरा अगर हम बात करें तो कहाँ से निकलती है भाई, आपका कटनी जिले के पास से निकलती है। कटनी जिले में भी कहाँ से भाई, आपका रीठी तहसील से निकलती है। और अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टिकोण से तो भाई कैमूर पहाड़ी का या कैमूर रेंज का एक हिस्सा है जिसको क्या कहा जाता है, दमोह पहाड़ी, वहाँ से क्या निकलती है भाई, आपकी ये नदी निकलती है। कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी नहीं है। समाप्ति कहाँ होती है तो भाई ध्यान रखिएगा, बांदा जिले में। अगर बात हो किसकी, सिंध नदी की और चंबल नदी की, तो वो इटावा के पास मिलती हैं। अगर बेतवा की बात हो तो हमीरपुर के पास मिलती है। और केन की बात हो तो कहाँ मिलती है भाई, आपका बांदा के पास जाकर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में एक आपका चिला गांव है, वहाँ पर आपका भोजा नामक स्थान पर क्या होती है, यमुना में मिल जाती है। सहायक नदियाँ देख लीजिएगा, सोनार है, बाना है, उर्मिल है, बहुत सारी। ठीक, अन्य नामों में अगर हम बात करें ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, शुक्तिमुती, कर्णावती और कैनास। ठीक, तो पहले तो हम यहाँ तक की चीज़ें आपका जो है वो मैप में देख लेते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, आपका केन नदी की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए। केन नदी निकली कहाँ से, तो हमने देखा अगर हम जिले की बात करें तो कौन सा है भाई, आपका कटनी जिला। इसमें भी अगर हम बात करें तो कौन सी तहसील भाई, आपका रीठी तहसील हो जाएगा। ठीक, अगर हम ज्योग्राफिकल व्यू से बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, दमोह पहाड़ी। और ये दमोह पहाड़ी किसका हिस्सा है भाई, आपका कैमूर पहाड़ी का हिस्सा है। तो कई बार आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि भाई जो केन नदी है वो कहाँ से निकलती है, आपका कैमूर पहाड़ी से निकलती है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, जहाँ से नदी का उद्गम होगा। तो कटनी ध्यान रखिएगा, कटनी में रीठी तहसील हो गया, या फिर अगर हम बात करें दमोह पहाड़ी हो गया। ठीक, या कैमूर पहाड़ी का जो आपका हिस्सा है। ठीक, यहाँ से निकलेगी आपकी नदी, कटनी के बाद जाएगी कहाँ, पन्ना, पन्ना के बाद छतरपुर, और छतरपुर के बाद कहाँ चली जाएगी भाई, आपका बांदा चली जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई किससे जाकर मिल जाएगी, आपका यमुना नदी से जाकर मिल जाएगी। तो ये कौन सी नदी है भाई, अगर हम बात करें तो आपका यमुना रिवर। और भाई यमुना में अगर हम बात करें तो कौन सी नदी, यमुना किससे जाकर मिल जाएगी, आपका गंगा से जाकर जो है वो मिल जाएगी। ठीक, चलिए। इसमें अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा कि ये आपकी जो नदी है ये कहाँ पर जाकर मिल रही है। तो हमने देखा कि भाई आपका जो है कटनी से निकली और उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम क्या है भाई, अगर हम बात करें तो आपका बांदा है ना। और बांदा में अगर हम बात करें तो एक स्थान है जिसका नाम क्या है, आपका चिला गाँव है ना। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर स्थान है जिसका नाम क्या है भाई, आपका भोजहा स्थान है। वहाँ पर जाकर क्या हो रही है भाई, ये नदी जाकर मिल जा रही है। तो ये चीज़ हमने देखी। तो पहली चीज़ तो याद रखिएगा, हमने देखा कि मेंढी आपका जो है वो कितने ज़िलों से निकल रही है, 3 ज़िलों से। कौन कौन सा, तो पहला ज़िला तो जहाँ से निकल रही है मतलब कौन सा हो गया भाई, कटनी हो गया।
दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा भाई आपका, पन्ना जिला हो जाएगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई, छतरपुर हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा 3 जिले आपके जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे जहाँ से ये नदी निकल रही है, ठीक। अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा भाई, इसकी लंबाई देखी। लंबाई कितनी देखी हमने, कुल 427 किलोमीटर जो है वो हमने क्या देखी भाई, इसकी लंबाई देखी। तो भाई ध्यान रखिएगा 427 किलोमीटर क्या हो जाएगी, इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। लंबाई अगर याद ना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अन्य नाम, मैंने कोई बताया था कि अन्य नाम हमको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। तो इसके जो महत्वपूर्ण 3 अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, शुक्तिमती हो जाएगा, कर्णवती हो जाएगा, और केन है तो केन से क्या बन गया आपका, कैनास, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहीं पर अगर हम बात करें, बुंदेलखंड क्षेत्र में ये नदी बह रही है। और यहीं पर अगर हम देखें तो आपका क्या था, एक समय में चेदी राज्य था और चेदी राज्य की राजधानी क्या थी, शक्तिमती थी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस नदी के अगर हम अन्य नामों की बात करें या अदर नेम्स की बात करें तो इसके अन्य नाम कौन कौन से होंगे, एक तो शुक्तिमती, ध्यान रखना, ठीक। कौन सा हो जाएगा भाई आपका, शुक्तिमती। दूसरा अगर हम बात करें तो कैनास नाम ध्यान रखिएगा। और तीसरा अगर हम बात करें तो एक नाम ध्यान रखिएगा, कौन सा भाई आपका, कर्णवती, ठीक। तो ये 3 नाम ध्यान रखिएगा इस नदी के। आगे अगर हम बात करें तो इसके एक नाम और ध्यान रखना, कियाना नाम, ठीक। कियाना नाम इसका एक और है तो वो भी ध्यान रखना, ठीक। कियाना नाम लिखिएगा, कियारा मत लिखना, है ना, वरना तुम लोग को कियाना की जगह कियारा दिख जाए, ठीक। चलिए तो कियाना हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखिएगा भाई आपका, स्वेनी, ठीक। तो ध्यान रखना ये 5 नाम, शुक्तिमती हो गया, कैनास हो गया, ठीक। इसके बाद कर्णवती हो गया, कियाना हो गया, और कौन सी हो गई भाई आपका, स्वेनी नदी हो गई। इसके बाद हम क्या देख रहे थे भाई, इसकी सहायक नदियां देख रहे थे। और सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो भाई एक सहायक नदी इसकी लिख लीजिएगा जिसका नाम है मिहरसन नदी, ठीक। तो एक सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई आपका, मिहरसन, ठीक। चलिए तो ध्यान रखिएगा तो ये मिहरसन है। अगर ऑप्शन रहेगा तो आपको याद रहेगा, कई बार लोग रिटर्न में क्या लिख देते हैं, मीर हसन, है ना। तो मीर हसन नहीं है, क्या है भाई आपका, मिहरसन, है ना। मीर हसन व्यक्ति का नाम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक नदी और लिख लीजिएगा जिसका नाम है आपका गुदेन, ठीक। तो एक नदी इसमें और आकर मिलती है जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई आपका, गुदेन हो जाएगा। इसके बाद इस नदी की केन की सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सहायक नदी है वो कौन सी है भाई आपका, उर्मिल नदी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो कौन सी नदी हो जाएगी भाई आपकी, उर्मिल नदी हो जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी किसकी भाई, केन नदी की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम क्या है भाई आपका, सोनार, ठीक। तो एक नदी और ध्यान रखिएगा, सोनार नाम की नदी भी आकर जो है वो इससे आपका मिल जाती है। तो इसकी प्रमुख नदियों में उर्मिल हो गया, सोनार हो गया, गुदैन हो गया, मिहरसन हो गया, इनके नाम ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक नदी और है जिसका नाम है चंद्रावल, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम क्या हो जाएगा, चंद्रावल जो है वो हो जाएगा। तो इसको भी आप जो है एक बार देख लीजिएगा। तो ये क्या हो गई भाई, अगर हम बात करें तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या हो जाएंगी, सहायक नदियां हो जाएंगी, कुछ महत्वपूर्ण जो है वो ट्रिब्यूटरी रिवर हो जाएगी। तो इसको आप जो है वो देख लीजिए। इसके बाद आगे बात करते हैं तो आगे क्या है भाई, ये कहाँ कहाँ से निकलती है हमने देख लिया, कटनी, पन्ना और छतरपुर मैप में हमने देख लिया यहाँ से निकलती है। इसमें 2-3 चीज़ और ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें तो भाई आपका यहीं पर क्या है, इसी अभ्यारण्य आपका जो है यही आपकी नदी है जिसमें एक आपका अभ्यारण्य के बीच से आपकी ये बहती है। और इस अभ्यारण्य का नाम क्या है भाई, अगर हम बात करें तो केन अभ्यारण्य, ठीक। तो ये क्या है भाई, अगर हम बात करें तो आपका केन अभ्यारण्य। और केन अभ्यारण्य से ये नदी क्या है भाई आपका जो है वो होकर बहती है। और केन अभ्यारण्य ध्यान रखिएगा ये भी क्या है, एक प्रकार का भाई यहाँ पर भी आपके जो है वो घड़ियालों का संरक्षण होता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, एलिगेटर रिजर्व है आपका ये अगर हम बात करें घड़ियालों का और मगरमच्छों का संरक्षण यहाँ पर होता है, ठीक। मध्य प्रदेश में 3 अभ्यारण्य नदियों के नाम पर है, चंबल,
केन और सोन, और ध्यान रखना तीनों जगह पर क्या होगा भाई, अगर हम बात करें तो घड़ियालों का संरक्षण होगा। ठीक, इसलिए आप चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में इसके बारे में कुछ चीज और ध्यान रखिएगा। इस नदी में अगर हम बात करें तो एक पत्थर मिलता है शजर नामक। ठीक, अब ध्यान रखना कि एक शकर मछली है ना, एक क्या आएगा भाई अगर हम बात करें तो शकर, ध्यान रखिएगा शकर क्या है भाई अगर हम बात करें तो एक मछली है। और अगर हम बात करें शजर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान रखना शजर क्या है, एक टाइप का पत्थर है। दिखने में आपको जो है वो खराब सा दिखेगा, लेकिन जब उसकी घिसाई वगैरह होती है, जब उसको रिफाइन किया जाता है तो क्या हो जाता है भाई, बहुत महत्वपूर्ण या बहुत आपका कीमती पत्थर होता है। और फॉरेन में इसकी जो है डिमांड वगैरह ज़्यादा ईरान वाले क्षेत्रों में। ठीक, तो ध्यान रखना कि इसमें क्या मिलता है भाई, अगर हम बात करें तो शजर नाम का क्या मिलता है, एक बहुमूल्य पत्थर मिलता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, शजर नाम का बहुमूल्य पत्थर मिलेगा। इसके बाद भाई ये आपका जो है केन अभ्यारण्य के बीच से बहने वाली नदी है ना, थोड़ी सी स्वच्छ नदी भी है और आसपास आपका जो है सुंदर दृश्य है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी हो जाएगी भाई, आपका केन नदी हो जाएगी। इस पॉइंट को जो है वो क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो आपने एक परियोजना का नाम सुना होगा, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है ना। बाकी नदी जोड़ो परियोजना हम अलग से आपका देखेंगे कि भाई जिसमें क्या किया जाता है, नदियों को ग्रिड प्रणाली पर क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, ताकि क्या हो भाई, अगर किसी नदी में जल की मात्रा कम है तो क्या हो भाई, वहाँ पर अगर हम बात करें तो बड़ी नदी से जल उसमें छोड़ सके, या फिर बाढ़ की स्थिति में क्या हो भाई, आपका जल को स्टोर हम कर सकें। इसीलिए आपका जो है नदी जोड़ो परियोजना आप जो है चालू की गई है। इससे क्या होता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन में भी हम जो है वो आपका एक महत्व हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से महत्व हो सकता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो बेतवा केन नदी जोड़ो परियोजना। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बेतवा केन कह सकते हैं, केन बेतवा कह सकते हैं। ठीक, बेतवा केन नदी जोड़ो परियोजना जो है वो ध्यान रखिएगा क्या है भाई, आपका भारत की पहली नदी परियोजना है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा भारत की पहली क्या हो जाएगी भाई, नदी जोड़ो परियोजना हो जाएगी। ठीक, तो इस पॉइंट को क्या रखिएगा भाई, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो लगभग जो है वो केन के बारे में क्या रखना है भाई, हमको इतनी चीज़ें याद रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी ध्यान रखना, सजर पत्थर ध्यान रखना, कहाँ से बह रही है ये ध्यान रखना, अन्य नाम ध्यान रखिएगा। ठीक, और मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी इसको कहा जाता है। इस पॉइंट को आप जो है वो देख लीजिएगा। ठीक, चलिए एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि भाई आपको एक गांव का नाम आएगा, तो रीठी तहसील में एक गांव है जिसका नाम क्या है भाई, अगर हम बात करें तो अहीर गांव। तो ये भी आप ऑप्शन याद रखिए कि कभी अगर मान लो आपको विकल्प में कटनी नहीं है, रीठी नहीं है, दमोह पहाड़ी नहीं है, तो भाई ध्यान रखना अहीर गांव नामक स्थान है जहाँ से नदी निकलती है। तो इस मैप को आप नोट डाउन करना चाहें तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए अभ्यारण्य जहाँ पर जीव जंतुओं का संरक्षण, जैसे नेशनल पार्क होते हैं वैसे ही आपका अभ्यारण्य होता है ना, बस वहाँ पर किसी एक विशेष प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। केन सेंचुरी है ना, चलिए केन आपका जो है सेंचुरी हो जाएगा, केन अभ्यारण्य हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। तो ये कौन सी नदी हो गई भाई, अगर हम बात करें आपकी केन नदी हो गई। बढ़ते हैं आपका आगे अगली नदी की ओर। अगली नदी कौन सी हो जाएगी भाई, आपका सिंध नदी। ठीक, अब ध्यान रखना केन नामक जो आपका पत्थर है, सॉरी सजर नाम का जो पत्थर है वो कहाँ मिल रहा है, आपका केन में। ठीक, और ध्यान रखिएगा शकर नाम की जो आपकी मछली है वो कहाँ मिलेगी भाई, अगर हम बात करें तो आपका सिंध नदी में जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इसको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, चलो तो भाई ध्यान रखिएगा ये किसकी सहायक नदी है, पहली चीज़ तो यमुना की सहायक नदी है। दूसरा अगर हम बात करें तो कहाँ से निकल रही है, विदिशा के सिरोंज से निकल रही है। तो इसको ध्यान रखना, विदिशा के सिरोंज नामक जो है वो आपके एरिया से निकल रही है, तहसील से निकल रही है। कुल लंबाई ध्यान रखिएगा 470 किलोमीटर। ठीक, समाप्ति कहाँ हो रही है, तो भाई आपका इटावा के पास हो रही है। तो मैंने बताया था चंबल और सिंध की समाप्ति कहाँ होगी, इटावा के पास होगी। सहायक नदियाँ ध्यान रखिएगा, नन हो गया, कुंद हो गया और क्या हो गया आपका माहुर हो गया। कहाँ कहाँ से निकलेगी, तो विदिशा से शुरू हो रही है, उसके बाद कहाँ जाएगी, गुना और अशोकनगर के बीच बहेगी,
उसके बाद शिवपुरी और उसके बाद ग्वालियर दतिया होते हुए कहाँ चली जाएगी भाई आपका उत्तर प्रदेश में चली जाएगी, है ना। तो इनको हम देख लेते हैं इस नदी के बारे में। तो भाई सबसे पहले अगर हम देखें तो ये नदी निकल कहाँ से रही है, तो भाई ध्यान रखना ये नदी जो है वो निकल रही है आपका सिरोंज से, ठीक। तो ध्यान रखिएगा सिरोंज से जो है वो ये नदी निकल रही है। और सिरोंज कहाँ पर है भाई, अगर हम बात करें तो विदिशा में है। तो यहाँ से जो है इस नदी का उद्गम होगा, है ना। विदिशा बहेगी, गुना अशोकनगर के बीच सीमा बनाएगी, शिवपुरी बहेगी, ग्वालियर और ग्वालियर के बाद दतिया। और दतिया में अगर हम बात करें, दतिया के बाद जो है वो इटावा के पास किस पे मिल जाएगी, तो भाई ध्यान रखिएगा यमुना नदी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी नदी है आपकी, यमुना। और ये स्थान कौन सा हो गया भाई आपका, इटावा हो गया। तो ध्यान रखिएगा इटावा के पास जाकर किससे मिल जाएगी भाई, अगर हम बात करें तो जो है वो यमुना नदी से मिल जाएगी। दूसरा अगर हम देखें तो भाई आपका जो है किन किन जिलों से ये निकल रही है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपकी नदी है ये कहाँ कहाँ से निकलेगी, तो भाई एक जिला पहला तो कहाँ से भाई, विदिशा में आपकी बह रही है। तो पहला जिला तो कौन सा हो जाएगा भाई, विदिशा हो गया। विदिशा के बाद अगर हम बात करें तो भाई गुना और अशोकनगर के बीच क्या बनाएगी भाई, सीमा बनाएगी। तो गुना और अशोकनगर के बीच क्या बना रही है आपका, सीमा बना रही है। अब ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें तो अशोकनगर किससे निकल कर बना आपका, गुना से। मतलब पहले अशोकनगर किसका हिस्सा था, गुना का हिस्सा था। तो अगर हम पुराने सवालों की बात करें या पहले अगर हम बात करें तो ये गुना को क्या करती थी, दो भागों में बांटती थी। उसके बाद क्या किया गया भाई आपका, अशोकनगर बन गया। तो अब क्या करती है, गुना और अशोकनगर के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई, शिवपुरी। ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगला कौन सा हो गया भाई आपका, शिवपुरी हो गया। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, ग्वालियर। और ग्वालियर के बाद कौन सा हो जाएगा भाई, दतिया हो जाएगा। और उसके बाद कहाँ चली जाएगी, उत्तर प्रदेश चली जाएगी। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो किससे जाकर मिल जाएगी भाई, यमुना से। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुछ परियोजनाओं के नाम ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में अगर परियोजना का नाम लिखा है तो फिर मत लिखिएगा, चलिए यहीं पर लिख लीजिएगा परियोजनाओं के नाम। तो इस नदी में अगर हम बात करें तो क्या है भाई आपका, कुछ परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं देख लेते हैं, चलिए। अगर हम परियोजनाओं की बात करें तो एक तो ध्यान रखना इसी नदी में आपका एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई आपका, मड़ीखेड़ा डैम, ठीक। तो ध्यान रखना एक डैम बना हुआ है इसमें, कौन सा अगर हम बात करें तो आपका मड़ीखेड़ा बांध बना हुआ है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक। पहला बांध मड़ीखेड़ा बांध किस नदी पर होगा, तो भाई आपका सिंध नदी पर जो है वो आपका हो जाएगा। और कहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको ये शिवपुरी के पास है। इसको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम बात करें तो आपका मोहिनी सागर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा शिवपुरी ग्वालियर में आपका स्थित है और इसको मोहिनी सागर के नाम से भी क्या है भाई आपका जाना जाता है। और साथ ही साथ में इसको नया नाम क्या दिया गया है भाई आपका, अटल सागर दिया गया है। तो भाई ध्यान रखना इसी को किस नाम से जानेंगे, आपका अटल सागर के नाम से भी जानेंगे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा मड़ीखेड़ा बांध हो गया, मोहिनी सागर, अटल सागर, ये आपकी परियोजनाएं किस पर बनी हुई है, तो भाई आपका सिंध नदी पर जो है वो बनी हुई है। इसके बाद गुना में इसमें एक बांध बना हुआ है, ठीक। और गुना में एक बांध बना हुआ है जिसको आपका गोपी कृष्ण बांध कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा गोपी कृष्ण बांध जो है वो आपका कहाँ बना हुआ है भाई आपका, गुना में बना हुआ है। तो ये परियोजना आपका इसी का हिस्सा जो है वो आपकी मानी जाती है। और अगर हम नदी की बात करें तो इसकी एक सहायक नदी है चौपन, ठीक। ध्यान रखना गोपी कृष्ण बांध गुना में मेनली मतलब गुना में बना हुआ है, किसका हिस्सा है, सिंध घाटी परियोजना का हिस्सा या आपकी जो सिंध में हम इसको काउंट करते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये वैसे बना किस पर है, तो भाई आपका चौपन नदी है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा चौपन नदी में अगर हम बात करें तो ये परियोजना आपका या ये बांध जो है वो आपका बना हुआ है, इसको आप जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद सहायक नदी हमने देख ली, नन हो गया, कुंद हो गया, माहुर हो गया। इसके बाद कुंवारी भी एक लिख लीजिएगा इसकी सहायक नदी, है ना।
तो एक सहायक नदी कौन सी हो जाएगी भाई, क्वारी हो जाएगी। और क्वारी के बाद अगर हम बात करें तो एक और लिख लेना पाहुज, ठीक। तो पाहुज भी क्या हो जाएगी भाई, इसकी एक सहायक नदी हो गई। तो एक सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, पाहुज हो जाएगी। और एक हमने देखा कौन सी भाई, आपकी चौपन नदी, जिस पर क्या बना हुआ है, आपका गोपी कृष्ण बांध बना हुआ है। तो इस पॉइंट को भी जो है वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सिंध नदी में केवल इतनी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि शजर नाम का क्या होता है, पत्थर होता है, और शकर नाम की क्या होती है, मछली होती है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि इसको आप बहुत अच्छे से कहीं ऊपर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्या होता है ऐसे नामों में हमको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो एक हमने क्या पढ़ा, शजर, दूसरा क्या पढ़ा, शकर, ठीक। शजर क्या है, पत्थर, शकर क्या है, मछली। शजर कहाँ मिलेगा, केन नदी में, और शकर कहाँ मिलेगी, सिंध नदी में, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। इसको कहीं ऊपर नोट डाउन कर लेना, एक ब्रैकेट बना के, ताकि आपको क्या रहे, याद रहे और कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा कौन सा सिस्टम हो गया भाई, सिंध नदी तंत्र हो गया। बढ़ते हैं आपका आगे, ठीक। चलिए आगे अगर हम बढ़े तो अगली नदी कौन सी हो जाएगी भाई, आपकी काली सिंध नदी हो जाएगी, है ना। और काली सिंध नदी की अगर हम बात करें तो भाई ये किसकी सहायक नदी है, चंबल की। अभी तक जो हमने नदियां देखी वो किसकी सहायक नदी थी, यमुना की। अब ये किसकी सहायक नदी हो गई, चंबल की। कहाँ से निकल रही है, तो भाई ध्यान रखिएगा, ये निकल रही है आपका जो है काली सिंध नदी जो है वो आपका निकलेगी देवास के बागली गांव से, है ना। तो ध्यान रखना इसका उद्गम कहाँ हो रहा है। तो अगर हम मेन पॉइंट की बात करें तो वो तो हो गया आपका अमोदिया नामक गांव, है ना, अमोदिया नामक स्थल। या फिर अगर हम बात करें आपका बागली गांव, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है, तो भाई ध्यान रखना आपका देवास, है ना। हमने पढ़ा था बागली गांव जिला बनाने की मांग चल रही है, किससे भाई, आपका देवास से। ये भी हमने देखा था जब हमने आपका मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन देखा था। तो यहाँ से भाई आपकी जो है नदी निकलेगी, कौन सी नदी, काली सिंध नदी, है ना। तो यहाँ से आपकी काली सिंध नदी निकली और भाई जाकर किस में मिल जाएगी, अगर हम बात करें तो ये जाकर मिल जाएगी आपका चंबल में, ठीक। चलिए और चंबल जाकर किस में मिल जाएगी भाई, आपका यमुना में, है ना। तो ध्यान रखना ये हो गई आपकी यमुना और भाई ये हो गई आपकी चंबल, है ना। और एट द एंड अगर हम बात करें तो किसका हिस्सा हो जाएगी, आपकी गंगा रिवर सिस्टम का जो है वो हिस्सा हो जाएगी। लंबाई ध्यान रखिएगा कितनी है भाई, 150 किलोमीटर इसकी जो है वो आपकी लंबाई है। और अगर हम बात करें काली सिंध नदी, ठीक है, यहाँ पर जो है यमुना मत लिखिएगा, क्या है भाई आपका ये चंबल है, ठीक। तो इसको काट कर क्या लिख लीजिएगा, चंबल लिख लीजिएगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका चंबल, ठीक। चलिए तो भाई ये कहाँ मिलती है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के पास एक स्थान है जिसका नाम क्या है भाई, आपका नौनेरा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा नौनेरा नामक स्थान पर कौन सी मिलती है भाई, आपका काली सिंध नदी जाकर मिल जाती है, ठीक। चंबल की एक सहायक नदी देखी थी हमने, शिप्रा। शिप्रा कहाँ जाकर मिल रही थी, सिंथाला नामक स्थान पर, है ना, मंदसौर के पास। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिल रही है, आपका नौनेरा राजस्थान में जाकर जो है किस में मिल जा रही है भाई, आपका चंबल नदी में मिल जा रही है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके बाद कहाँ से प्रभावित हो रही है, तो भाई आपका सोनकच्छ का नाम सुना है आपने। और सोनकच्छ कहाँ है भाई, अगर हम बात करें तो सोनकच्छ आपका देवास में है। तो पहला स्थान ये ध्यान रखिएगा, देवास जिला भी आप कह सकते हो, और देवास में भी एक स्थान कौन सा भाई, अगर हम बात करें तो सोनकच्छ का नाम आपने सुना होगा, तो सोनकच्छ से बहती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई शाजापुर, है ना। तो अगला कौन सा हो गया, अगर हम बात करें तो शाजापुर वाला क्षेत्र। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई राजगढ़, है ना। और अब ध्यान रखना नरसिंहगढ़ एक तहसील और किला है, कहाँ पर है भाई, आपका राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ राजगढ़ में है और नरसिंहपुर जिला है ना। तो नरसिंहपुर अलग है और नरसिंहगढ़ अलग है। तो ध्यान रखिएगा राजगढ़ में भी आपका एक एरिया कौन सा हो गया भाई, नरसिंहगढ़ वाला एरिया हो गया। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, आपका ये नदी बहेगी। तो ये क्या हो जाएंगे भाई, अगर हम बात करें तो इसके कुछ जो है वो आपके स्थान कहाँ से जो है नदी बह रही है, इसको आप जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो चंबल की सहायक नदी में एक नदी और देख लो जिसका नाम है आपका पार्वती नदी, है ना। चलिए तो एक नदी और देख लीजिए जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई, आपका पार्वती नदी, ठीक। चलिए
पार्वती नदी के बारे में क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। तो पार्वती नदी की चीज़ों में पहली बार तो ध्यान रखिएगा किसकी सहायक नदी है, तो भाई आपका चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। किसमें मिल रही है भाई आपका जाकर जो है वो चंबल नदी में जाकर मिल रही है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, चंबल की सहायक नदी। दूसरा अगर हम बात करें तो कहाँ से निकल रही है, सीहोर जिले से निकल रही है। तो उद्गम क्या होगा इसका भाई ध्यान रखना, इसके उद्गम की अगर आप बात करें तो ये कहाँ से निकलेगी भाई, आष्टा से निकलेगी। और आष्टा कहाँ पर है, तो भाई ध्यान रखना आपका सीहोर जिले में है। इसके बाद अगर हम बात करें समाप्ति, तो समाप्ति किस में हो रही है भाई आपका चंबल नदी में जाकर मिल रही है। तो भाई ध्यान रखिएगा चंबल में एक आपका जो है सवाई माधोपुर एक जिला है, कहाँ पर भाई आपका राजस्थान। ठीक, तो समाप्ति कहाँ होगी, तो ध्यान रखिएगा समाप्ति इसकी हो रही है आपका चंबल में। ठीक, तो समाप्ति कहाँ हो रही है भाई चंबल में। और कहाँ पर, तो भाई ध्यान रखिएगा सवाई माधोपुर आपका एक जिला है राजस्थान में। ठीक, तो ध्यान रखना कहाँ पर भाई अगर हम बात करें तो आपका जो है वो सवाई माधोपुर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सवाई माधोपुर जिला है आपका कहाँ पर भाई राजस्थान में। वहाँ पर इसकी क्या हो रही है, समाप्ति हो रही है। और अगर गांव का नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा पलिया गांव। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पर भी आपका एक गांव है, कौन सा अगर हम बात करें तो पलिया गांव। ठीक, अब ये नदियाँ छोटी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनमें हम केवल काम की चीज़ें आपका जो है वो देखते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए अगर हम बात करें तो इसका अन्य नाम ध्यान रखिएगा, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसके अन्य नामों में अगर हम बात करें तो एक नाम ध्यान रखिएगा पारा। ठीक, तो ध्यान रखना इसके अन्य नामों में एक नाम क्या हो गया आपका पारा। और दूसरा अगर हम बात करें तो इसका एक नाम और ध्यान रखना निर्विंध्या। ठीक, तो दो नाम ध्यान रखिएगा, एक पारा हो जाएगा और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका निर्विंध्या नाम हो जाएगा। पार्वती नदी के बारे में इतनी चीज़ें आप जो हैं वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखना, इसको निर्विंध्या कहाँ कहा गया है, तो कालिदास की एक रचना है जिसका नाम क्या है भाई आपका मेघदूत, है ना। तो मेघदूत में ध्यान रखिएगा आपका जो है इसको क्या कहा गया है, आपका निर्विंध्या कहा गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इस नदी का उल्लेख कहाँ है भाई आपका महाभारत में भी है। महाभारत में जैसे भाई रामायण में कांड होते हैं, वैसे अगर हम बात करें रामायण के भाग में पर्व होते हैं, तो भीष्म पर्व में क्या है भाई इसका आपका जिक्र किया गया है। तो इस पॉइंट को भी क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर चीज़ें क्या करनी है भाई, हमको याद करनी है। चलिए निकल आपका बढ़ते हैं आगे। आगे अगर हम बात करें तो अगली नदी कौन सी हो जाएगी भाई आपकी टोंस नदी। और ये नदी किसकी सहायक नदी है, सीधे भाई जाकर गंगा में मिल रही है। तो मैंने आपको बताया था दो ऐसी प्रायद्वीपीय नदियां जो सीधे कहाँ मिल जाती है भाई, गंगा में जाकर मिल जाती है। तो कौन कौन सी थी, एक टोंस थी और दूसरी कौन थी भाई अगर हम बात करें तो आपका सोन नदी थी। ठीक, चलिए तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए तो भाई सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें किसकी भाई टोंस नदी की बात करें तो ये गंगा की सहायक नदी है। मतलब अगर हम बात करें तो ये जाकर किस में मिल रही होगी भाई आपका गंगा नदी में मिल रही होगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसका समाप्ति कहाँ होगी, तो भाई आपका गंगा नदी में होगी। निकलती कहाँ से, तो भाई सतना जिले के मैहर। तो पहले तो सतना जिला था, अब क्या हो जाएगा भाई ये मैहर जिला, है ना। तो कहाँ से निकलेगी भाई आपका मैहर जिले से निकलेगी। और वहाँ पर भी पहाड़ी कौन सी, कैमूर पहाड़ी। मैंने आपको बताया था विंध्याचल पहले सीधे पर्वत पड़ता है, उसके बाद एक ट्रेन सीधी चली गई कैमूर नाम से, और एक ऊपर दतिया की ओर टर्न हो गई किस नाम से भाई आपका भांडेर के नाम से। तो ध्यान रखिएगा कैमूर पहाड़ी से निकलती है। तो भाई ध्यान रखना कहाँ से निकल रही है, मैहर से निकल रही है। ठीक, और मैहर में अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो क्या होता है भाई आपका कैमूर पहाड़ी हो गया। ठीक, तो दोनों तरीके का उद्गम होता है। हो सकता है आपसे पॉलिटिकल पूछ ले, सीधे जिले का नाम पूछ ले, जिले में तहसील का नाम पूछ ले, या पर्टिकुलर स्थान का नाम पूछ ले, या तो भौगोलिक पूछ ले, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो भाई नर्मदा नदी की बात करें तो भौगोलिक क्या हो गया, अमरकंटक से निकल रही है। और अगर हम जिले की बात करें तो कहाँ से निकल रही है भाई आपका अनूपपुर जिले से निकल रही है। तो इन दोनों चीज़ों को हमको क्या रखना पड़ता है भाई आपका ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो टोंस की अगर हम बात करें तो भाई आपका मैहर जिले से आपका जो है वो निकल रही है। और मैहर में भी आपका एक जुलेरी गांव है, वहाँ से ध्यान रखिएगा, है ना। जुलेरी या जलेरी गांव आपका है, वहाँ से जो है आपकी नदी निकल रही है। तो भाई पहले तो नदी निकाल देते हैं। चलिए
ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका टोंस नदी हो जाएगी। टोंस नदी को ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो तमसा के नाम से भी जानते हैं, तो टोंस का नाम क्या आ जाएगा, तमसा। अब ध्यान रखिएगा, तमसा 2 नदियां हैं, है ना। कई ऐसी नदियां हैं जिनके आपके 2-2 नाम है। जैसे तमसा की अगर हम बात करें तो एक यमुना की सहायक है और एक गंगा की सहायक है। ऐसे अगर हम महानदी की बात करें तो महानदी मेनली कहाँ बहती है भाई, छत्तीसगढ़ में। लेकिन एक महानदी जो है मध्य प्रदेश में भी, कटनी वाला जो क्षेत्र है आपका, वहाँ पर बहती है ना। तो नदियों के नाम भी बहुत सारे हैं, तो हमको ये चीज़ ध्यान है। जैसे एक कावेरी की अगर हम बात करें तो दक्षिण की कावेरी हो गई, और अगर हम एक कावेरी बात करें तो मध्य प्रदेश में बहती है। भाई ओंकारेश्वर में नर्मदा की एक शाखा अलग होती है, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, कावेरी कहा जाता है। और ओंकारेश्वर आपके नर्मदा और कावेरी के संगम पर स्थित है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई कई नदियों के आपके जो है वो 2 नदियों भी आपकी होती हैं, तो उनके नाम आप ध्यान रखना। तो भाई ध्यान रखिएगा, सतना से निकली और भाई इलाहाबाद के पास जाकर किस में मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद के पास जाकर जो है ये मिल जाएगी गंगा नदी से। ठीक, तो ध्यान रखना इलाहाबाद के पास। ठीक, टोंस मिलेगी इलाहाबाद के पास। और अगर हम बात करें जो सोन नदी है वो पटना के पास जाकर जो है वो आपका रामपुर गाँव के पास जाकर मिल जाएगी। ठीक, चलिए, तो ये चीज़ इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो इस नदी की एक सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना कि रामायण काल में भी क्या है भाई, इसका आपका उल्लेख है। और रामायण काल में इसका क्या उल्लेख है, तो वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है कि ये नदी किसके पास बहती थी, तो भाई आपकी अयोध्या के पास बहती थी, है ना। तो रामायण काल में क्या है, इसका उल्लेख जो है वो आपका किया गया है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी जो है वो ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है बीहड़। ठीक, रीवा वाले क्षेत्र से आती है। ठीक, तो ध्यान रखना इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, अगर हम बात करें तो भाई बीहड़ नदी को जो है वो ध्यान रखिएगा। और बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में क्यों फेमस है, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सी नदी पर है भाई, आपका बीहड़ नदी पर ही बने हुए हैं। तो इसको आप जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक, तो भाई ध्यान रखना बीहड़ नदी हो जाएगी। बीहड़ के बाद अगर हम बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदियों के नाम और लिख लीजिए। बीहड़ के साथ अगर हम बात करें तो आपका जो है एक सहायक नदी हो जाएगी इसकी बेलन, महान। ठीक, तो कुछ सहायक नदियां लिख लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें तो एक नदी कौन सी हो जाएगी भाई, आपकी महान नदी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक सहायक नदी कौन सी हो गई भाई, आपका जो है वो बेलन नदी हो गई इसकी सहायक नदी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। बीहड़ हो गया, महान नदी हो गई, बेलन नदी हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है बीहड़ में एक नदी आकर और मिलती, क्योंकि हम नदी तंत्र पूरा पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम इसके जलप्रपात भी देख लेंगे। तो ध्यान रखिएगा आपका जो है वो बीहड़ में एक नदी आकर और मिलती है, जिसका नाम है बिछिया नदी। ठीक, तो रीवा में आपकी बहती बिछिया। तो भाई ध्यान रखना एक नदी और कौन सी हो जाएगी, अगर हम बात करें तो भाई आपका बिछिया नदी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बीहड़ नदी पर ही क्या बना हुआ है भाई, आपका चचाई वाटरफॉल, है ना। तो ध्यान रखिएगा चचाई जलप्रपात जो है वो कहाँ बना हुआ है, आपका बीहड़ पर ही बना हुआ है। ठीक, तो ये क्या हो गई भाई, इसकी कुछ सहायक नदी हो गई। अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो आपका ये आपकी अगर फ्लो देखें तो ये नदियाँ कहाँ से मिल रही है, आपका राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली भी कुछ नदियाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में एक नदी और बहती है, जिसका नाम क्या है भाई, महानदी। मैंने बताया थी अभी आपको ये बात। तो इसकी एक सहायक नदी कौन सी हो जाएगी भाई, महानदी भी हो जाएगी, है ना। और ये महानदी कौन सी भाई, छत्तीसगढ़ वाली नहीं, मध्य प्रदेश में आपकी जो है एक नदी बहती है, जिसको आपका महानदी के नाम से जाना जाता है, या छोटी महानदी के नाम से भी इसको हम क्या है भाई आपका जानते हैं। तो इसको जो है वो आप क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये आपकी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो एक महानदी, एक छोटी महानदी। महानदी की अगर हम बात करें तो आपका सोन में जाकर मिलेगी, ये कौन सी हो जाएगी आपकी छोटी महानदी। इसको आप ध्यान भी नहीं रखेंगे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि फिर अगर दोनों को याद रखो तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना अगर हम महानदी की बात करें तो किस में जाकर मिल रही है, आपकी सोन में जाकर मिलेगी। और ये अगर हम बात करें तो आपका जो है वो टोंस में जाकर जो है वो मिल जाएगी। इसको आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक,
इसी में अगर हम बात करें तो टोंस नदी में आपका जो है एक वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है भाई आपका पूर्वा फॉल्स। ठीक, तो ध्यान रखना टोंस नदी में ही आपका एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है भाई आपका पूर्वा जलप्रपात है। तो इस बात को भी जो है वो ध्यान रखिएगा कि पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो पूर्वा वाटरफॉल जो है या जलप्रपात जो है वो आपका टोंस नदी पर बना हुआ है। टोंस नदी के बारे में इतनी चीज़ें जो है वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए एक नाम और ध्यान रखना, इसको मैंने तमसा बताया, टोंस बताया, इसका एक नाम ताओन मिलता है। ठीक, ध्यान रखना एक नाम और क्या मिलेगा इसका आपको, ताओन नाम मिलेगा। तो ताओन का मतलब क्या हो गया भाई आपका टोंस नदी ही हो गया। इसको आप जो है वो क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगली नदी कौन सी हो जाएगी भाई आपकी सोन नदी हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं आपका सोन नदी को। चलिए सोन नदी की अगर हम बात करें तो किसकी सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। सोन जो है वो आपकी गंगा की सहायक नदी है ना। तो भाई ये गंगा की क्या हो जाएगी, सहायक नदी है। ठीक, निकलेगी कहाँ से, तो भाई ध्यान रखिएगा ये नदी जो है वो निकलेगी आपके अमरकंटक से, है ना। तो भाई अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियां निकली हैं, एक है नर्मदा और दूसरी कौन सी हो जाएगी भाई अगर हम बात करें तो आपका सोन नदी हो जाएगी। टर्न हो जाएगी ऊपर की ओर और कहाँ जाकर मिल जाएगी भाई अगर हम बात करें तो ये आपका जो है वो गंगा नदी में जाकर जो है मिल जाएगी। इस मैप को थोड़ा सा मैं इधर खिसका देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक, चलिए तो भाई आपका जो है वो अमरकंटक से निकलेगी, ध्यान रखिएगा। अमरकंटक हो गया, या अगर हम बात करें अनूपपुर जिला हो गया, वहाँ से निकली, पहले आपका जो है पश्चिम की ओर बहेगी और फिर जो है वो टर्न लेकर कहाँ चली जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी और उत्तर पूर्व बहते हुए किस में मिल जाएगी भाई अगर हम बात करें तो आपका गंगा नदी में जाकर जो है वो मिल जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा किसकी सहायक नदी हो गई आपकी, गंगा की सहायक नदी हो गई। और अगर हम बात करें तो ध्यान रखना दो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो गंगा में सीधे जाकर मिल रही है। और उसमें अगर पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की या प्रायद्वीपीय भारत से मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, तो प्रायद्वीपीय भारत से दो नदी मिल रही हैं, एक तो सोन और दूसरा कौन सा, टोंस। और भाई अगर हम देखेंगे तो भाई आपका जो है वो सोन की लंबाई क्या है भाई ज़्यादा है, तो सोन जो है वो आपकी टोंस से ज़्यादा बड़ी है ना। और ध्यान रखना कि सोन जो है वो नदी नहीं है, सोन को नर माना गया है ना। अगर आप पुराणों की बात करेंगे, कुछ कथाओं की बात करेंगे तो सोन को जो है वो आपका सोनभद्र राजा था, तो उसको सोन नदी नहीं सोन नद माना जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र को भी क्या माना जाता है, सोन नद माना जाता है। तो सोन ध्यान रखिएगा नदी नहीं, एक राजा का नाम था। पुराणों के अनुसार या लोक कथाओं की, पुराणों के अनुसार तो नहीं, लोक कथाओं के अनुसार अगर हम बात करें तो जो है वो सोन एक राजा था जिसका विवाह किससे होना था, नर्मदा से होना था। ठीक, तो नर्मदा ने जो है, नर्मदा की एक दोस्त थी जिसका नाम क्या था, जोहिला। तो अगर हम बात करें तो नर्मदा का विवाह होना था राजा सोन से, लेकिन जो है वो जोहिला ने किससे विवाह कर लिया भाई, जोहिला का विवाह होने लगा आपका राजा सोनभद्र से, जिससे नर्मदा क्या हुई आपका गुस्से में आई और नर्मदा क्या हो गई भाई आपका पश्चिम की ओर लौट गई। ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा बेहतर तरीके से जब हम नर्मदा नदी पढ़ेंगे। तो नर्मदा से जुड़ी कुछ लोक कथाएं भी मैं आपको बताऊंगा कि नर्मदा को कैसे जो है वो शंकर की बेटी कहा जाता है और कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अभी ध्यान रखिएगा तो सोनमुड़ा नामक एक स्थान है, वहाँ से जो है वो आपकी सोन नदी कहाँ मुड़ जाती है, आपका ऊपर की ओर मुड़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसकी समाप्ति कहाँ पर हो रही है, तो भाई आपका जो है पटना के आगे आपका जो है वो एक आरा नामक स्थान है ना। तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें तो आरा में क्या होगी भाई इसकी समाप्ति होगी। आरा कहाँ है आपका, बिहार में। अगर आरा ऑप्शन ना हो तो क्या हो जाए भाई आपका रामपुर, ध्यान रखिएगा है ना। तो आरा अगर विकल्प ना हो तो क्या ध्यान रखिएगा आपका रामपुर, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर जाकर किस में मिल जाएगी भाई अगर हम बात करें तो गंगा में मिल जाएगी। 3 राज्यों से आपका बहेगी, ध्यान रखिएगा। पहला राज्य कौन सा हो गया आपका, मध्य प्रदेश से निकल रही है। उसके बाद कहाँ जाएगी, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ जाएगी भाई आपका बिहार जाएगी। तो 3 राज्यों से क्या है भाई आपकी ये नदी बहती है। इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखना। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियां देख लीजिएगा। सहायक नदी कौन कौन सी, घग्गर नदी हो गई एक गोपद हो गई, जोहिला हो गई, रिहंद हो गई। तो जोहिला रिहंद का नाम तो हम सुनते ही हैं, घग्गर और गोपद जो है वो क्या रखिएगा भाई आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की तो पहले देखते हैं इसमें कौन कौन सी सहायक नदी। तो एक सहायक नदी आपकी जो है वो दाईं ओर से आकर मिलती है, जिसका नाम ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा भाई आपका बनास नदी। तो एक बनास इसकी भी सहायक नदी है,
और एक बनास किसकी सहायक नदी थी? चंबल की। हमने देखा था चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी थी? बनास। और एक बनास किसकी सहायक नदी है भाई? आपका जो है वो सोन की सहायक नदी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई रिहंद नदी ध्यान रखिएगा, है ना। तो भाई अगली नदी कौन सी आपकी सहायक नदी? रिहंद, ध्यान रखना, रिहंद नदी हो जाएगी। तो बनास हो गया, रिहंद हो गया। इसके बाद हमने बात की किसकी भाई? आपका जोहिला नदी की। तो जोहिला जो है वो भी ध्यान रखिएगा, इसकी क्या है भाई? सहायक नदी है। और जोहिला भी अमरकंटक से ही निकलती है और ये भी आपका जो है आगे जाकर किस में मिल जाती है भाई? अगर हम बात करें तो जो है वो सोन नदी में जाकर मिल जाती है। जब कहानी पढ़ेंगे तो इसके पीछे कुछ कहानी भी है कि क्यों जो है वो आपका सोन वगैरह जो है वो भाई, है ना। अगर देखिए क्या होता है, कई मैप में अगर हम बात करें तो जोहिला अपोजिट डायरेक्शन से निकलती हुई दिखाई देती है ना। लेकिन जब आप मैप देखेंगे, अगर आप जो है वो जीपीएस पे देखेंगे तो आपको जो है सोन के साथ साथ पैरेलल आपको ये बहती हुई दिखेगी और आगे जाके सोन से मिल जाएगी। ठीक, चलिए। तो जोहिला इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। जोहिला और रिहंद को जो है वो क्या रखिएगा भाई? आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक सहायक नदी इसकी लिख लीजिएगा, जरवाही, है ना। तो एक सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? अगर हम बात करें तो जरवाही सहायक नदी हो जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई इसकी एक सहायक नदी कौन सी है? गोपद। तो गोपद का नाम भी ध्यान रखिएगा, इसमें एक सहायक नदी आपकी आकर मिलेगी गोपद और एक मिलेगी आपका कान्हेर नदी। ठीक, तो ध्यान रखना, एक सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? गोपद हो जाएगी और दूसरी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? एक कान्हेर हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखना, एक नदी है आपकी कान्हन नदी, ठीक, जो जाकर किस में मिलेगी? आपका वैनगंगा में मिलेगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, एक नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? जो है वो कान्हन नदी हो जाएगी। तो आप मध्य प्रदेश में एक कान्हन रिवर भी है और एक कौन सी हो गई भाई? आपका ये कान्हेर रिवर हो गई। तो ध्यान रखना, कान्हन जाकर किस में मिलेगी भाई? आपका वैनगंगा में मिलेगी और कान्हेर किस में जाकर मिलेगी? तो कान्हेर जो है वो आपका सोन नदी में जाकर मिलेगी। फिर मैंने आपको बताया महानदी। ठीक, तो इसमें एक सहायक नदी और आकर मिल रही जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई? आपका महानदी हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में भी आपकी जो है वो एक महानदी बहती है, इसको जो है वो क्या रखिएगा भाई? ध्यान रखना। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई इसको जो है इसके अन्य नाम ध्यान रखिएगा। इसको किस नाम से जाना जाता है? आपका नंद नाम से जाना जाता है ना। और एक नाम मैंने और बताया अभी क्या कि भाई इसको नर माना जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सोन नद कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसको सुवर्ण भी कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें तो इसको सुआ भी कहा जाता है, तो सुआ नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसको सुवर्णवती भी कहा जाता है और सुबागधी ध्यान रखना, इसका एक नाम क्या मिलेगा आपको भाई? सुबागधी इंपॉर्टेंट नाम है। और सुबागधी ये जो नाम है ये किस में दिया गया है? तो ये वाल्मीकि रामायण में इसको किस नाम से बुलाया गया है? सुबागधी नाम से बुलाया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं कि सोन नदी का सुबागधी के रूप में उल्लेख जो है वो आपका कहाँ मिलता है? तो भाई ध्यान रखना, वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में जो है वो क्या मिलता है भाई? हमको ध्यान रखना, वाल्मीकि रामायण में भी कहाँ पर? बाल कांड में ध्यान रखिएगा, हमको जो है वो सुबागधी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है भाई? सोन नदी का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका एक नाम जो है वो आपका हिरण्य बाहु भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका एक नाम और ध्यान रखिएगा, कौन सा? अगर हम बात करें तो हिरण्य बाहु ध्यान रखना। अब देखो बाकी नाम लगभग आप जो है वो किससे अगर हम देखें तो नाम से पहचान जाएंगे, सोन, सुवर्ण, है ना। तो ये सब सोन से मिलते जुलते नाम है। तो केवल एक नंद ध्यान रखिएगा। सुआ जो है ये किसने कहा था? तो सुआ कहा था इसको नामादोस ने। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सॉरी टॉलमी ने। ठीक, तो टॉलमी ने क्या किया? नर्मदा को नामादोस नाम दिया, है ना। तो नामादोस के नाम से नर्मदा को बुलाया और सुआ के नाम से किसको बुलाया था? आपका सोन को बुलाया था। तो भाई टॉलमी महोदय थे, टॉलमी महोदय ने क्या नाम दिया भाई? अगर हम बात करें इसको सुआ नाम दिया। तो इस बात को भी क्या रखिएगा भाई? आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो इस नदी पर आपकी एक परियोजना बनी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है और उस परियोजना का नाम क्या है? तो भाई ध्यान रखिएगा, आपका बाण सागर परियोजना। ठीक, तो ध्यान रखना, इस नदी पर अगर हम बात करें तो एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम क्या है भाई?
बाण सागर परियोजना है। और ये बाण सागर परियोजना 3 राज्यों की जो है वो मिली जुली परियोजना है, या 3 राज्यों का आपकी संयुक्त ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद आपका बिहार। जिन 3 राज्यों से नदी बहती है, उन्हीं 3 राज्यों के बीच क्या हो जाएगा भाई, आपका ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसको जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसी नदी के किनारे ध्यान रखिएगा मार्कंडेय ऋषि का आश्रम माना जाता है। ठीक, तो एक ऋषि थे आपके, कौन से भाई, अगर हम बात करें तो मार्कंडेय ऋषि थे। ठीक, और मार्कंडेय ऋषि का आश्रम जो है वो ध्यान रखिएगा इसी के किनारे जो है वो आपका माना जाता है। ठीक, और भाई बाण सागर क्यों नाम दिया, क्योंकि भाई बाणभट्ट भी जो है वो ऐसा माना जाता है कि इसी नदी किनारे क्या करते थे भाई, आपका तपस्या करते थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया, आपका बाणभट्ट भी जो है वो आपका बाणभट्ट नाम हमने इसीलिए यहाँ पर दिया। ठीक, तो सोन नदी के बारे में ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आप ध्यान रखिएगा। फिर ठीक, मैंने आपको बताया गंगा में दाहिनी तट से मिलने वाली क्या है भाई, आपकी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, फिर अगर हम बात करें तो कैमूर रेंज और छोटा नागपुर पठार के बीच क्या करती, सीमा बनाती, मतलब इसके इस और अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, आपका विंध्यन श्रृंखला। या अगर हम बात करें कैमूर, क्योंकि मैंने बताया कैमूर ही गई है सीधे आपका, तो इस और क्या हो गया भाई, आपका विंध्यन। या अगर हम बात करें आपकी कैमूर श्रृंखला हो गई, और भाई इस और क्या हो जाएगा, आपका झारखंड लग जाएगा, तो भाई आपका छोटा नागपुर का पठार क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, बघेलखंड चालू हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है ना कि भाई ये क्या करेगी, आपका छोटा नागपुर के पठार और जो कैमूर रेंज है उसके बीच क्या बनाएगी, आपका सीमा बनाएगी। फिर कछुए के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में टॉलमी ने क्या नाम दिया, इसको सोआ नाम दिया। मैंने बताया कि भाई आपकी 3 नदियां हैं जिसके नाम पर अभ्यारण्य है, एक है चंबल, दूसरा है आपका कौन सा, सोन, और तीसरा है टोंस। तो भाई ध्यान रखना इस पर आपका एक अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई, आपका सोन अभ्यारण्य। तो इसमें एक अभ्यारण्य का नाम ध्यान रखिएगा, इसका अभ्यारण्य का नाम क्या हो जाएगा भाई, आपका सोन अभ्यारण्य हो जाएगा। और सोन अभ्यारण्य भी किसके लिए फेमस है भाई, अगर हम बात करें तो घड़ियालों के लिए फेमस है। और कहाँ पर बना हुआ है सोन अभ्यारण्य, तो शहडोल और आपका सीधी की सीमा पर बना हुआ है। इसको आप जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बात करें तो इसी की एक सहायक नदी कौन सी, हमने जोहिला देखी है। और जोहिला में ही अगर हम बात करें तो उमरिया जिले में जो है वो आपका संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है, या संजय गांधी आपका ताप विद्युत गृह बना हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसकी सहायक नदी है जोहिला, जिस पर क्या बना हुआ है, आपका संजय गांधी ताप विद्युत गृह बना हुआ है। तो जोहिला के बारे में ये पॉइंट भी आप जो है वो ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो भाई इसी में आपका जो है एक बांध ध्यान रखना, शहडोल में देवलोन बांध। ठीक, तो इसमें एक बांध भी आप ध्यान रखिएगा, बाण सागर भी एक परियोजना हो गई, और इसी में एक बांध भी ध्यान रखिए, और उस बांध का नाम क्या हो जाएगा भाई, आपका देवलोंद बांध हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना कौन सा बांध भाई, अगर हम बात करें तो आपका देवलोंद बांध हो गया। और ये देवलोंद बांध कहाँ पर हो जाएगा, आपका शिवपुरी वाले क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें सोन नदी के बारे में हो गई। ठीक, कल से जो है वो हम क्या करेंगे भाई, आपका जो है वो नर्मदा चालू करेंगे। एक पॉइंट सोन के बारे में और देख लेना कि भाई इसमें अगर हम बात करें तो बिहार जिला है। ठीक, बिहार में अगर हम बात करें तो एक जिला, मतलब बिहार राज्य में आपका एक जिला हो जाएगा जिसका नाम है आपका डेहरी ऑन सोन। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ब्रिज बना है, रेलवे ब्रिज, जिसका नाम क्या है भाई, आपका नेहरू सेतु है ना। और अगर हम बात करें तो इसकी गिनती जो है वो भारत के 3 सबसे लंबे रेलवे ब्रिजों में होती है ना। अगर हम बात करें तो पहला तो आपका बोगीबील ब्रिज हो गया, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो आपका जो है वो वेम्बनाड लेक पर जो आपका रेलवे ब्रिज बना हुआ, सेकंड नंबर पर वो हो गया। और भाई तीसरा जो है वो क्या हो गया, आपका नेहरू सेतु हो गया, जो आपका लगभग 3.06 किलोमीटर का है। और भाई ये आपका इसकी गिनती जो है वो एक बार चेक कर लीजिएगा अपडेट कि इससे लंबे कौन से, मतलब मुझे जहाँ तक जानकारी तीसरे नंबर का जो है आपका सबसे लंबा नदी रेलवे ब्रिज है ना। मतलब अगर हम बात करें जो आपका रेलवे ब्रिज बना हुआ, सड़क पुलों की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, रोड ब्रिज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेलवे ब्रिज की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कल से पढ़ेंगे जो है वो नर्मदा नदी, है ना, और कल नर्मदा नदी को बहुत डिटेल में हम समझेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।